हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए आपका जो 7वां चैप्टर है जनसंख्या नियंत्रण, वो वाला चैप्टर लेके आई हूँ। और ये चैप्टर बहुत ही इजी है। अभी भी इसके अंदर से एक प्रश्न पूछा गया था कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। अभी जो हमारा पेपर हुआ है 2020 के अंदर, तो उसके अंदर ये पूछा गया था कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो इस चैप्टर में से एक प्रश्न आना निर्धारित है। तो मैं आप लोगों को आज ये जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बता रही हूँ। तो इस चैप्टर के अंदर जो मेन टॉपिक आपका दे रखा है कि जनसंख्या क्या है, जनसंख्या वृद्धि, जन्म मृत्यु दर, लिंगानुपात, जो इस चैप्टर के अंदर ही दे रखा है। 2001 से 2011 तक का पूरे आंकड़े दे रखे हैं। और जनसंख्या जो 2011 में की गई थी जनगणना, उसके सारे आंकड़े दे रखे हैं। तो उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपके दे रखे हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है। तो कई बार प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि के कोई 4 कारण बताएं। तो आप नॉर्मली बता सकते हो कि जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है। जन्म दर का मृत्यु दर से अधिक होना, ये भी एक कारण है जनसंख्या बढ़ने का। और ये कारण आपको पता ही है कि आजकल मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी बढ़ गई है। इससे हमारी जन्म दर है वो मृत्यु दर से अधिक होती जा रही है। मृत्यु दर तो कम रह जाती है और जन्म दर है वो काफ़ी बढ़ती जाती है। जल्दी शादी होना, सार्वभौमिक विवाह प्रणाली आदि इसके कारण है। आपको ये पहले भी बताया जा चुका है कि शादी की उम्र होती है वो लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष बताई गई है। तो इससे पहले शादी नहीं करनी चाहिए। गरीबी व निरक्षरता, ये भी इसका जनसंख्या वृद्धि का कारण है कि गरीब लोग हैं वो ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा संख्या में बड़ी हो रही है। इस कारण वो एक सॉल्यूशन यही मानते हैं कि शादी जल्दी से जल्दी कर दी जाए। और उनमें एक निरक्षरता है, पढ़े लिखे नहीं है, इस कारण भी जनसंख्या वृद्धि है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पुराने सांस्कृतिक आदर्श, जो हमारे पुरानी पीढ़ियाँ चली आ रही है, वो यही मानते थे कि लड़कियों की शादी है वो जल्दी कर दी जाए ताकि वो अपने घर बार को अच्छे से संभाल लें। उनको पढ़ाने लिखाने का जो कार्य है वो ज़्यादा नहीं किया जाता था पहले, लेकिन अब ये समय के परिवर्तन के अनुसार इसमें परिवर्तन आ रहा है, इसलिए अब इसमें कमी आ रही है। अवैध प्रवासी प्रणाली, ये भी एक जनसंख्या वृद्धि का कारण है कि जो प्रवासी लोग हैं वो निरंतर हमारे देश के अंदर आके बढ़ रहे हैं और इसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न समस्या है। सबसे पहले तो जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसकी परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए। तो निरंतर जन्म दर है वो बढ़ती जा रही है और मृत्यु दर है वो दिन पर दिन घटती जा रही है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहेंगे। जो सबसे पहली जो हमारी जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न समस्या है वो आती है भूखमरी। तो सबसे पहले खाने पीने की समस्या हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अब ये जो कोरोना महामारी चल रही है इसके अंतर्गत भी लोगों के सामने भूखमरी की समस्या है वो सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, क्योंकि इस समय कारोबार है वो लोगों के दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं और जनसंख्या है वो बढ़ रही है। साथ ही साथ उसके कारण भूखमरी की समस्या है वो भी उत्पन्न हो रही है। अगला जो हमारा कारण आता है वो है स्वच्छता का अभाव। निरंतर हमारे देश के अंदर जनसंख्या बढ़ती है तो उसके कारण गंदगी है उसका विकास भी बढ़ता जा रहा है और गंदगी के कारण ही स्वच्छता का अभाव देखा जाता है और ये भी हमारी जनसंख्या विस्फोट को उत्पन्न करती है। इस कारण से इसे स्वच्छता का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान का कार्य चलाया था वो इसी समस्या को देखते हुए चलाया गया था कि स्वच्छ भारत होगा तभी हम अच्छे तरीके से उसके अंदर रह सकते हैं। तीसरा बिंदु हमारा आता है स्वच्छ पीने योग्य पानी की कमी। जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी की समस्या है वो दिन पर दिन वैसे ही बढ़ती जाती है। तो हमें पानी की बचत भी करनी चाहिए
और जनसंख्या को भी नियंत्रण करना चाहिए, ताकि हम इन दोनों समस्याओं से जूझ सकें और इन समस्याओं को हम आराम से पार कर सकें। आवास की कमी, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ आवास की कमी है वो भी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। तो ये भी एक समस्या है कि हमारी जो भूमि है उसका विस्तार तो पूरी तरीके से बढ़ नहीं पाता है, और हमारी जनसंख्या वृद्धि के लिए आवास है उसकी समस्या है वो कम होती जाती है। तो ये भी हमारी आवास की समस्या है, वो भी जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ निरंतर बढ़ने को देखने को मिलती है। आवागमन की समस्या, यहाँ पे एक जो ट्रेन का चित्र दिखा रखा है उसमें भी आप आसानी से देख सकते हो कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जो आवागमन की समस्याएं हैं वो भी बढ़ जाती है। एक ही ट्रेन के अंदर कितने लोग एक साथ सवार होते हैं, और आवागमन की जो सुविधाएं हैं वो हमें प्रॉपर मिल नहीं पाती है। इसके कारण ये समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और इस समय लॉकडाउन की स्थिति के अंदर आवागमन की समस्याएं बहुत भयंकर सामने आपको दिखाई दे रही है। अपर्याप्त वस्त्र, ये भी हमारी जनसंख्या वृद्धि का ही एक परिणाम है, क्योंकि आपको पता है कि जो वस्त्र है उनका जो उत्पादन होता है वो भी हमारी कृषि भूमि से ही होता है। कृषि भूमि से ही हमें वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है और उसी से हम वस्त्र है वो प्राप्त करते हैं। तो निरंतर जनसंख्या वृद्धि होगी तो कृषि योग्य भूमि का विस्तार है वो भी कम होता जाता है, और जिसके कारण ये उत्पादन है वस्त्रों का वो हमारा सीमित रह जाता है। सीमित चिकित्सा व शिक्षा की सुविधाएं, जनसंख्या वृद्धि के कारण है चिकित्सा सुविधाएं हैं वो भी अपर्याप्त रह जाती है, और शिक्षा की सुविधाएं हैं वो भी प्रॉपर नहीं मिल पाती है। तो ये भी जनसंख्या वृद्धि का एक मुख्य कारण देखा गया है। तो इस तरीके से ये हमारे जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं। अगर इनको हमें कंट्रोल करना है तो इन समस्याओं को हमें पार करना होगा। आगे जनसंख्या शिक्षा है। जनसंख्या शिक्षा का मतलब यही है कि हमें जनसंख्या व्यक्तियों को शिक्षित करना है, ताकि हम इस जनसंख्या वृद्धि को ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकें। इसके लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो कारगर साबित हुआ है। परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो परिवार कल्याण कार्यक्रम के नाम से भी आजकल जाना जाता है। इसका नाम बदल के परिवार कल्याण कार्यक्रम रखा गया है। परिवार नियोजन का अर्थ है कि दंपतियों के द्वारा इच्छा अनुसार बच्चों को जन्म देकर परिवार को सीमित रखने के लिए योजना तैयार करना, जिससे कि परिवार है वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व संवेगात्मक रूप से सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न रह सके। परिवार नियोजन का उद्देश्य ही जनसंख्या जन्म दर को कम करना है, जनसंख्या को नियंत्रण करना है। इसीलिए परिवार नियोजन को अपनाया गया है। अब अभी जो हमारा प्रश्न था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि प्रतिवर्ष 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो अभी ये जो 23 जून को हमारा पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन, पहले नंबर का क्वेश्चन यही दे रखा था। लड़के की चाहत और बालिकाओं की उपेक्षा करना, ये भी एक जनसंख्या वृद्धि का बहुत ही बड़ा कारण है कि निरंतर जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि वो लड़के की चाहत रखते हैं। अगर कंटिन्यू 3-4 लड़कियां हो जाती है तो वो लड़के की चाहत के लिए और जनसंख्या बढ़ाते जाते हैं। और तो आज के समय में लड़के और लड़कियों को अलग नहीं समझना चाहिए। लड़की और लड़का दोनों ही एक समान है, और हमें इसी समानता को ध्यान में रखते हुए बेटी बचाओ समाज बचाओ की धारणा को अपनाना है, ताकि हम बेटियों का सम्मान करें और वो ही हमारे देश का भविष्य है। तो ये लेसन के अंदर मुख्य बिंदु है जो परिवार नियोजन है, जनसंख्या वृद्धि दिवस है और इसके कारण है, निवारण है, और इनके ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये सारे मुख्य बिंदु जो मैंने बताए हैं ये आप कॉपी में अपने नोट्स बना के तैयार कर लेना। और मेरे चैनल को, आप ये नया चैनल बनाया है मैंने, तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो नोट्स बनाऊं आप लोगों के लिए वो आप लोगों को तुरंत मिल सके। तो ओके बच्चों, आज के लिए ये लेसन इतना ही काफ़ी है। ऑल द बेस्ट।